आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, लेट अस सॉल्व अ गेम प्रॉब्लम। क्या दिया है, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या दिया है? इन अ फिगर अ सैंपल ऑफ आइडियल गैस। एक आइडियल गैस का सैंपल है जिसको एक साइक्लिक प्रोसेस में क्या करवाया जा रहा है, रन कराया जा रहा है। और फिर आपको देके रखा है कि 800 जूल ऑफ वर्क इज डन बाय गैस इन प्रोसेस ए बी। मतलब हर प्रोसेस की अपनी स्पेसिफिकेशन देके रखी है कि हर इंडिविजुअल प्रोसेस में क्या हीट और वर्क का इंटरेक्शन हो रहा है। और आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किसी पार्टिकुलर प्रोसेस के बारे में वर्क पूछा गया है और किसी पार्टिकुलर प्रोसेस के बारे में चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बारे में पूछा गया है। क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ के ही आपको ये आइडिया लग गया होगा कि ये क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ का है। क्यों फर्स्ट लॉ का है? क्योंकि इस क्वेश्चन में जो भी बातें हो रही हैं वो हीट और वर्क के बारे में हो रही हैं, और हीट और वर्क में जो रिलेशन बताता है वो होता है थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ। मतलब गिवन क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक फर्स्ट लॉ से सॉल्व होगा। ये क्वेश्चन पढ़ने से हमको आइडिया लगा। ठीक है, अब आगे प्रोसीड करते हैं कि कैसे और आगे प्रोसीड किया जाए क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। तो नीचे देखा कि एक ग्राफ बना है, पी और बी के बीच में जो ग्राफ बना है ये हमको क्या इंफॉर्मेशन दे सकता है। तो ग्राफ से एक चीज ये पता चली कि जो भी ये प्रोसेस या साइकिल हो रहा है ये क्लॉकवाइज मूवमेंट है। क्लॉकवाइज मूवमेंट का मतलब कि ये जो भी साइकिल होगा ये पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल होगा। मतलब पावर प्रोड्यूसिंग साइकिल है, मतलब दिस इज बिहेविंग लाइक अ इंजन। तो अगर हम पार्टिकुलर साइकिल में प्रोसेस में ब्रेक करके देखें तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस ए से बी, प्रोसेस बी से सी एंड प्रोसेस सी से ए। तो जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अगर हम प्रोसेस ए से बी की बात करें तो प्रोसेस ए से बी के लिए क्या स्पेसिफिकेशन या क्या डाटा दे के रखा है। तो यहाँ पे आपको बता के रखा है कि इफ देयर इज नो हीट इन प्रोसेस ए बी, इसका मतलब प्रोसेस ए से बी में कोई भी हीट का एक्सचेंज या हीट ट्रांसफर नहीं हो रहा है। इसका मतलब हम प्रोसेस ए बी के लिए क्या लिख सकते हैं? अगर हम प्रोसेस ए बी के लिए हीट ट्रांसफर की बात करें तो हम प्रोसेस ए बी के लिए हीट ट्रांसफर क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। फिर आगे देखते हैं कि हमको वर्क की क्या इंफॉर्मेशन दे के रखी है। और आपको वर्क की इंफॉर्मेशन प्रोसेस ए बी में क्या कुछ बताया है? वर्क के बारे में प्रोसेस ए बी के बारे में कुछ नहीं बताया है। क्योंकि एक साइकिल है तो साइकिल का मतलब ये होता है कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होंगे। और अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सेम होंगे तो थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ बोलता है कि जो भी किसी प्रोसेस को हीट दी जाएगी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। कुछ पार्ट ऑफ हीट जाएगी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को बढ़ाने में और कुछ पार्ट जाएगी सिस्टम के द्वारा वर्क डन करने में। ठीक है, ये होता है आपका थर्मोडायनेमिक का फर्स्ट लॉ। तो अगर मैं इस पूरे साइकिल की बात करूं तो पूरे साइकिल के लिए इंटरनल एनर्जी क्या होने वाली होगी? 0 होने वाली होगी। क्यों 0 होगी? क्योंकि इंटरनल एनर्जी प्रॉपर्टी होती है और प्रॉपर्टी स्टेट फंक्शन होते हैं। तो जब स्टेट ही नहीं चेंज हो रही है तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा। इसका मतलब इस गिवन साइकिल के लिए चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होने वाली होगी? 0 फॉर अ साइकिल। ठीक है, साइकिल के लिए आपने इंटरनल एनर्जी को 0 पुट किया तो यहाँ से आपको पता चला कि साइकिल के लिए जो नेट हीट एक्सचेंज हो रहा है अब वो साइकिल के लिए है, इसलिए मैं इसको क्लोज कर्व से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ एज ए इंटीग्रेशन साइन डेल क्यू इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन कर्व डेल डब्ल्यू। डेल लिखने का मेरा सिर्फ इतना ही मोटो है क्योंकि वर्क और हीट दोनों पाथ फंक्शन होते हैं, इसलिए इनको हम परफेक्ट डिफरेंशिएशन से ना शो करके डेल से रिप्रेजेंट किए हैं। अब आपको करना क्या है कि हर प्रोसेस के लिए हीट इंटरेक्शन को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। तो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रोसेस, ए से बी से सी एंड सी से ए। तो क्या लिखोगे? क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी प्लस क्यू सी ए इक्वल टू सम ऑफ ऑल द वर्क इंटरेक्शन फॉर द साइकिल। सिमिलर मैनर में डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए। ऐसे है ना। अगर मैं बात करूं क्यू ए बी की तो क्यू ए बी आपको क्या दे के रखा है? 0 दे के रखा है। अगर क्यू बी सी की बात करूं तो क्यू बी सी आपको क्या दे के रखा है? क्यू बी सी आपको दे के रखा है, कुछ क्वेश्चन में देखिए क्यू बी सी के बारे में आपको कोई इंफॉर्मेशन दी है? हाँ, 500 जूल। क्या दिया है? ये दे के रखा है हीट ड्यूरिंग प्रोसेस बी सी
एंड एब्जॉर्ब 500 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग प्रोसेस सीए। मतलब यहाँ पे आपको एक और डाटा दे के रखा है कि अगर मैं बीसी प्रोसेस की बात करूं तो बीसी प्रोसेस में क्या दिया है, 100 जूल हीट रिजेक्ट कर रहा है सिस्टम, और सिस्टम से हीट बाहर जा रही है, मतलब इसमें नेगेटिव साइन से रिप्रेजेंट किया जाएगा। और क्या दे के रखा है, और अगर बात किया गया है कि सीए प्रोसेस के बारे में क्या बोला गया है, 500 जूल सिस्टम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, मतलब सिस्टम के अंदर आ रही है, इसको पॉजिटिव साइन से रिप्रेजेंट किया गया है 500 जूल। तो बस डाटा को यहाँ पे पुट करना है आपको। बीसी की वैल्यू कितनी दी है, -100, और सीए की वैल्यू कितनी दी है, 500। अब आपको WAB तो कितना दे के रखा है, WAB आपको क्वेश्चन में कितना दे के रखा है, WAB आपको दे के रखा है क्वेश्चन में 1000 जूल, WAB 800 जूल दे के रखा है। तो 800 जूल और वर्क डन बाय द गैस, मतलब इसको पॉजिटिव लेना है, तो इसको पॉजिटिव का 800 जूल। और BC आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में, तो ये हो गया WBC। और CA किस लिए दिया है, PV डायग्राम देने का सिर्फ एक ही मकसद है यहाँ पे कि आप CA वाले वर्क डन को कैलकुलेट कर सको, क्योंकि आप C से A प्रोसेस में देख पा रहे होंगे कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान वॉल्यूम कांस्टेंट है इन प्रोसेस C से A। इसका मतलब जो वर्क डन का बेसिक फार्मूला होता है, क्या होता है बेसिक फार्मूला, डेल W इक्वल टू PdV, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, तो यहाँ से CA प्रोसेस के लिए, जो कि एक आइसोकोरिक प्रोसेस है, कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है, इसके लिए वर्क डन भी क्या होने वाला होगा, 0 होने वाला होगा। तो यहाँ से जो WBC की वैल्यू आप कैलकुलेट कर पाओगे, WBC कितना कैलकुलेट कर पाओगे, WBC आप यहाँ से कैलकुलेट कर पाओगे -400 जूल, और माइनस साइन ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि वर्क डन ऑन द सिस्टम है। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि सिस्टम पे वर्क किया गया है, ना कि सिस्टम ने वर्क किया है। तो ये हो गया आपका पहला पार्ट। अगर हम दूसरे पार्ट की बात करें तो आपसे और क्या पूछा है, इंटरनल एनर्जी बी और सी पॉइंट की पूछी है। तो अब अगर हम प्रोसेस ए से बी की बात करें, प्रोसेस ए से बी की बात करें, तो प्रोसेस ए से बी में क्या हो रहा है, कुछ नहीं करना है आपको, हर प्रोसेस के लिए थर्मोडायनामिक का फर्स्ट लॉ लिख देना है। तो क्या लिखोगे ए से बी के लिए, QAB इक्वल टू DU ए से बी प्लस WAB। तो QAB की बात करें तो QAB आपको क्वेश्चन में देके रखा है 0। अगर हम बात करें कि डेल्टा UAB क्या होगा, तो डेल्टा का मतलब ही होता है फाइनल माइनस इनिशियल। तो चेंज, इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना होगा, UB माइनस UA। और अगर WAB की बात करें तो WAB इस प्रोसेस के लिए कितना दे के रखा है, WAB आपको क्वेश्चन में दे के रखा था, कितना दे के रखा था WAB, 800 जूल। तो यहाँ पे 800 जूल वैल्यू पुट करना, पॉजिटिव इसलिए रखोगे क्योंकि वर्क डन बाय द सिस्टम है। और UA की वैल्यू आपको क्वेश्चन में देके रखी है, इंटरनल एनर्जी UA कितनी देके रखी है, 1000 जूल। ठीक है, तो ये आपको इंटरनल एनर्जी भी UA पॉइंट की देके रखी थी। तो इस वैल्यू को पुट करो और यहाँ से आंसर निकालो। तो UB की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, वैल्यू को पुट करना है, कोई बहुत बड़ा यहाँ पे कैलकुलेशन नहीं है। तो जब ये वैल्यू को आप पुट करोगे तो यहाँ से आएगा 200, कितना आ गया आपका 200 जूल। ये B पॉइंट की इंटरनल एनर्जी हो गई। अब आपको C पॉइंट की इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो चाहे आप प्रोसेस BC के लिए थर्मोडायनामिक फर्स्ट लॉ लगा दो, चाहे प्रोसेस CA के लिए लगा दो। तो अगर हम प्रोसेस BC की बात करें तो प्रोसेस BC की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस B से C में QBC इक्वल टू UC माइनस UB, क्या लिखेंगे, UC माइनस UB प्लस WBC। अब QBC आपको कितना देके रखा है, -100। UC निकालना है, UB अभी अभी निकाल रखिए 200। और WBC की बात करें तो WBC भी आप निकाल चुके हो फर्स्ट पार्ट में, -400। ठीक है, अब यहाँ से UC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगा -600, और -6 इधर जाएगा तो UC की वैल्यू आपकी आ जाएगी पॉजिटिव की 500 जूल। तो ये हो गई आपकी B और C पॉइंट की इंटरनल एनर्जी, और प्रोसेस B से C में क्या वर्क डन होगा। तो आप तीनों आंसर को कैलकुलेट कर चुके हो। बस कंसेप्ट इसमें यही है कि हर प्रोसेस के लिए आपको फर्स्ट लॉ लगाना आना चाहिए, और आपको ये समझ में आना चाहिए कि क्या साइन कन्वेंशन होते हैं हीट और वर्क इंटरेक्शन के लिए जो सिस्टम सराउंडिंग के साथ करता है। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।